class, welcome to my YouTube channel Gurugiri English Classes. Students, today we are going to read 10th chapter from our NCERT English book, The First Flight. The name of the chapter is The Sermon at Banaras, Banaras का उपदेश. Let us start the chapter. गौतम बुद्धा began life as a prince. गौतम बुद्ध ने अपना जीवन राजकुमार के रूप में शुरू किया. नेम्ड सिद्धार्थ गौतम के नाम से अपना जीवन एक राजकुमार के रूप में शुरू किया. इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में. एट 12 साल की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स. जब वो 12 साल के हो गए तो उनको हिंदुओं के पवित्र धार्मिक ग्रंथों का, स्क्रिप्चर मीन्स धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उनको पाठशाला भेज दिया गया. एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस. और 4 साल के बाद वो एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए वापस लौटे. मैरी मीन्स विवाह करना. दे हैड अ सन, उनका एक बेटा हुआ. एंड लिव्ड फॉर 10 years, और वो 10 साल तक उनने जीवन बिताया. एज बिफिटेड रॉयल्टी, शाही परिवार के एक राजकुमार के योग्य जीवन उन्होंने व्यतीत किया. बिफिट मीन्स के योग्य होना. तो राजकुमार जैसा राजकुमारों का जीवन होता है, 10 साल तक उनने वैसा ही जीवन व्यतीत किया. एट अबाउट द एज ऑफ 25, लगभग 25 साल की उम्र में, द प्रिंसेस हेयरटोफोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. 25 साल की उम्र तक लगभग उनको, राजकुमार को संसार के कष्टों से, दुखों से, पीड़ाओं से उनको बचाया गया. शील्डेड मीन्स बचाना. वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन देन एन एज्ड मैन. जब वो एक बार शिकार करने के लिए गए हुए थे, बाहर गए थे, तो अचानक उनकी भेंट एक बीमार व्यक्ति से, तब एक बूढ़े व्यक्ति से, देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, तब एक शव यात्रा से, एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स. और अंत में, फाइनली मीन्स अंत में, उनकी भेंट एक भिक्षु से हुई जो कि भिक्षा मांग रहे थे. यहाँ पर ये पिक्चर्स दी गई हैं, 4 पिक्चर्स जिनने उनको प्रभावित किया. दी साइट्स सो मूव्ड हिम, इन दृश्यों से वो इतने द्रवित हो गए, इतने व्याकुल हो गए. दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, कि वो एकदम से, एट वंस मीन्स एकदम, वो बाहर संसार में चला गए. टू सीक एनलाइटनमेंट कंसर्निंग द सरोस, इन कष्टों से संबंधित ज्ञान की खोज में वो बाहर सांसारिक दुनिया में चले गए. ही हैड विटनेस्ड, जो दुख उन्होंने देखे थे. ही वंडर्ड फॉर 7 years, 7 साल तक वो घूमते फिरते रहे. एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और अंत में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए. वेयर ही वॉक्ड टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम, कि वो, उन्होंने ऐसा प्रण लिया कि वहाँ पर वो तब तक बैठे रहेंगे जब तक उनको एनलाइटनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है. एनलाइटनड आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद ज्ञान प्राप्त करके, ही रिनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, उन्होंने उस पेड़ का नाम बोधि वृक्ष रख दिया. ट्री ऑफ विजडम, बोधि वृक्ष, विजडम मीन्स बुद्धि का वृक्ष. एंड बिगेन टू टीच, और उन्होंने अब उपदेश देने शुरू कर दिए. एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और अपनी नई समझ को, नए ज्ञान को उन्होंने बांटना शुरू कर दिया. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और उसी क्षण उनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा. द अवेकन्ड, बुद्ध का मतलब होता है जागृत, और द एनलाइटन्ड, और ज्ञान प्राप्त, ज्ञानी. द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस. बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, सरमन मीन्स उपदेश, बनारस के शहर में दिया. मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गेंजेस, जो कि गंगा नदी के तटों पर, स्नान तटों पर सबसे प्रसिद्ध स्थान है बनारस. वहाँ पर उनने पहला उपदेश दिया. दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, इस उपदेश को सुरक्षित रखा गया है. एंड इज़ गिवन हेयर, और यहाँ पर ये उपदेश जो उनने
वहाँ दिया था वो यहाँ पर दिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। ये जो है ये उपदेश बुद्ध की बुद्धिमता को, बुद्ध के ज्ञान को, जो कि गुड कष्टों के बारे में है, उसके बारे में ये उपदेश हमें ज्ञान प्रदान करता है। किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन। किस्सा गौतमी का एक ही बेटा था, इकलौता बेटा था। एंड ही डाइड, और वो मर गया। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। अपने दुख में किस्सा गौतमी उस अपने मरे हुए बच्चे को अपने सभी पड़ोसियों के पास ले गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उनसे दवाई मांगने लगी। एंड द पीपल सेड, और उन लोगों ने कहा, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, कि उसने अपनी संवेदनाएं खो दी हैं, अपनी संवेदना, अपना ज्ञान उसने खो दिया है, उसकी बुद्धि खो गई है। द बॉय इज डेड, लड़का अब मर गया है। एट लेंथ, अंत में किस्सा गौतमी मैच अ मैन। किस्सा गौतमी एक व्यक्ति से मिली। हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जिसने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड। मैं दी होता है आपको मेडिसिन, दवाई नहीं दे सकता हूँ। फॉर दाई चाइल्ड, आपके बच्चे को मैं दवाई नहीं दे सकता। बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, मगर मैं एक वैद्य को जानता हूँ जो कि इसको दवाई दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, और उस लड़की ने कहा, किस्सा गौतमी ने कहा, प्रे, कृपा करके, टेल मी सर, श्रीमान जी मुझे बताइए, हु इज इट, वो कौन आदमी है, वो कौन व्यक्ति है। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, गो टू शाक्यमुनि द बुद्धा, शाक्यमुनि बुद्ध के पास जाइए। किस्सा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड। किस्सा गौतमी बुद्ध के पास गई, रिपेयर्ड मीन्स वेंट, बुद्ध के पास गई, एंड क्राइड, और वो चिल्लाने लगी, लॉर्ड एंड मास्टर, हे भगवान, हे मालिक, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मुझे वो दवाई दीजिए, मुझे वो चिकित्सा दीजिए जिससे मेरा बच्चा, मेरा लड़का ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्ध ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस्ड टू प्रोक्योर इट, जब उस लड़की ने खुश होकर उन सरसों के दानों को लाने का वचन दिया। द बुद्धा एजिड, तो बुद्ध ने आगे कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस, कि ये सरसों के बीज उस घर से लिए जाने चाहिए। वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, जहाँ पर किसी ने भी किसी बच्चे को या पति को या माता पिता को या मित्र को नहीं खोया हो, उस घर से वो सरसों के दाने चाहिए। पुअर किस्सा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, वो बेचारी किस्सा गौतमी अब हर घर, एक घर से दूसरे घर तक गई। एंड द पीपल पीचिड हर, और लोगों ने उस पर दया की। एंड सेड, और कहा, हेयर इज मस्टर्ड सीड, ये लो सरसों के दाने, टेक इट, इसको ले लो। बट व्हेन शी आस्क्ड, मगर जब वो पूछती, डिड अ सन और डॉटर, क्या कोई बेटा या बेटी, और फादर और मदर, डाई इन योर फैमिली, या कोई पिता या माता आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है। दे आंसर्ड हर, तो वो किस्सा गौतमी को उत्तर देते, अल्लास द लिविंग आर फ्यू, कि बड़ी दुख की बात है कि जिंदा जो हैं वो बहुत कम हैं, बहुत थोड़े हैं। बट द डेड आर मैनी, मगर मृत ज़्यादा हैं, मृत कई हैं, मतलब जीवित कम बचे हैं, जबकि उस परिवार में कईयों की मृत्यु हुई है। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ अवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें अपने गहरे दुखों की याद मत दिलाइए। एंड देयर वॉज नो हाउस, और वहाँ पर कोई भी घर नहीं था। बट सम बिलवड वन हैड डाइड इन इट, वहाँ पर कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ पर किसी प्रियजन की मृत्यु नहीं हुई थी, उस घर में मृत्यु नहीं हुई थी, ऐसा कोई घर नहीं था। किस्सा गौतमी बिकेम वियरी एंड होपलेस,
किस्सा गौतमी अब थक गई और उसको कोई आशा नहीं रह गई। एंड सैट डाउन एट द वे साइड, और वो रास्ते के किनारे बैठ गई। वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और वो शहर की रोशनी को देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड, जब वो झिलमिलाती थी, रोशनी जब झिलमिलाती थी उस समय वो उसको देख रही थी। एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, वो झिलमिलाती थी और दोबारा बुझ जाती थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, अंत में हर जगह अंधेरा छा गया। रात का अंधेरा, अंधकार छा गया। रेन्ड होता है ऐसे अधिकार होना, मगर यहाँ पर छा जाना। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, और उसने मनुष्य के भाग्य पर विचार किया। दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप, कि मनुष्य का जीवन जो है वो भी इसी तरह से टिमटिमाता है, इसी तरह से क्षण भंगुर है, झिलमिलाता है। एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और मनुष्य का जीवन भी दोबारा वैसे ही बुझ जाता है। एंड शी थॉट टू हरसेल्फ, और उसने सोचा, सोचने लगी, हाउ सेल्फिश आई एम, हाउ सेल्फिश एम आई, मैं भी कितनी स्वार्थी हूँ। इन माई ग्रीफ, अपने दुख में मैं कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सर्वव्यापक है, सबको आती है। येट इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन, फिर भी इस निर्जन घाटी में, देयर इज अ पाथ, इस निर्जन घाटी में भी कोई रास्ता है। दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी, जो कि अमरत्व की ओर उसको ले जाता है। ऐसा रास्ता है जो कि मनुष्य को अमरत्व की ओर ले जाता है। हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, उस व्यक्ति को अमरता की ओर ले जाता है जो कि अपने सारे स्वार्थों को त्याग देता है, सरेंडर कर देता है, उसका समर्पण कर देता है, उसको अमरत्व प्राप्त होता है। द बुद्धा सेड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, बुद्ध ने कहा कि द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, नाशवान मनुष्यों का जीवन इस संसार में इज ट्रबल्ड, कष्टों से भरा हुआ है। एंड ब्रीफ, और वो संक्षिप्त है। एंड कंबाइंड विद पेन, और दुखों से भरा हुआ है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा साधन नहीं है। बाय विच दोज, जिसके द्वारा दैट हैव बीन बॉर्न, जो जन्म लेता है, कैन अवॉइड डाइंग, वो मृत्यु से बच सके, ऐसा कोई भी साधन नहीं है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, बुढ़ापे को पहुंचने के बाद, बुढ़ापा प्राप्त होने के बाद, देयर इज डेथ, मृत्यु आती है। ऑफ सच अ नेचर, जो कि इस प्रकृति की है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, इसी तरह का जीवित प्राणियों का स्वभाव होता है कि उनको मृत्यु प्राप्त होती है। एज राइप फ्रूट्स, जैसे कि पके हुए फल, आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जैसे कि जो पके हुए फल होते हैं उनको गिरने का ज़्यादा खतरा होता है, सबसे पहले गिरने का खतरा होता है। सो मॉर्टल्स, इसीलिए जो नाशवान मनुष्य है या प्राणी हैं, व्हेन बॉर्न, जब उनका जीवन, जब वो जन्म लेते हैं, आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, तो उनको मृत्यु का जोखिम होता है, मृत्यु का खतरा हमेशा उन पर छाया रहता है। एज ऑल अदर वेसल्स मेड बाय द पॉटर, जैसा कि सारे जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, वेसल्स में बर्तन जिनको किसी कुम्हार ने बनाया होता है। एंड इन बीइंग ब्रोकन, उनका अंत टूटने पर हो जाता है, उन घड़ों का, उन बर्तनों का, मिट्टी के बर्तनों का अंत टूटने से उनका अंत हो जाता है। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, इसी तरह से नाशवान प्राणियों का जीवन भी इसी तरह से उसका भी अंत हो जाता है। बोथ यंग एंड एडल्ट, दोनों जवान और वयस्क। बोथ दोज हु आर फूल्स, और वो दोनों भी जो कि मूर्ख होते हैं। एंड दोज हु आर वाइज, और जो ज्ञानी होते हैं। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, वो मृत्यु के साए में चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है।
सबकी मृत्यु हो जाती है, चाहे नौजवान हो, चाहे वयस्क हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे ज्ञानी हो। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी मृत्यु के अधीन होते हैं। ऑफ दोज हु, और उनमें से जो कि ओवरकम बाय डेथ, जो कि मृत्यु के द्वारा जीत लिए जाते हैं। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो जीवन से विदा हो जाते हैं। और फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता है। नॉर किन्समैन एंड रिलेशंस, ना ही कोई नातेदार या रिश्तेदार उसको बचा पाते हैं। मार्क, तो देखो ध्यान दो, व्हाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, जब तक रिश्तेदार प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। एंड लेमेंटिंग डीपली, और बड़े गहरे रूप से विलाप कर रहे होते हैं। वन बाई वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक एक करके नाशवान प्राणी चले जाते हैं। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, किसी बैल की तरह जिसको बूचड़खाने ले जाया जाता है, जिसको काटने के लिए बूचड़खाने ले जाया जाता है, उसी तरह से जो नाशवान प्राणी है वो भी मृत्यु के आगोश में चले जाते हैं। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ, इस तरह से संसार मृत्यु से पीड़ित है, मृत्यु से ग्रसित है। एंड डीके, और नाश से, पतन से ग्रसित है, मतलब उसका मरना या उसकी मृत्यु होना या उसका नाश होना तय होता है। Therefore the wise do not grieve, इसलिए ज्ञानी मनुष्य दुख नहीं मनाता है। Knowing the terms of the world, क्योंकि वो संसार की रीतियों को जानता है, संसार की शर्तों को जानता है। Not from weeping nor from grieving, ना तो रोने धोने से, ना तो शोक करने से। ग्रीविंग मीन शोक करना, दुख करना। विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ना तो कोई रोने धोने से, ना तो कोई शोक करने से मन की शांति प्राप्त कर सकता है। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, कंट्रेरी मीन्स विपरीत, इसके उलट, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसका कष्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसका शरीर पीड़ा सहन करता है, पीड़ा भोगता है। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो स्वयं को दुखी करता है, बीमार करता है और वो पीला पड़ जाता है। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाई हिज लेमेंटेशन, फिर भी जो मृत होता है वो विलाप से बच नहीं सकता है। विलाप के द्वारा जो है मृत व्यक्ति बच नहीं सकता है, रोने धोने से भी वो बच नहीं सकता है। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation, जो शांति चाहता है, he who seeks peace, जो शांति चाहता है, should draw out the arrow of lamentation, उसको विलाप का तीर, एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, और शिकायत का और दुख का तीर निकाल देना चाहिए, जो कि शांति चाहता है। He who has drawn out the arrow, जिसने इस तीर को निकाल फेंका है। And has become composed, और जो कि शांत हो गया है। Will obtain peace of mind, जिसका मन संतुलित हो गया है। Composed, जो कि संतुलन में आ गया। Will obtain peace of mind, उसको मन की शांति प्राप्त हो जाती है। He who has overcome all sorrow, जिसने सभी कष्टों को जीत लिया है। Will become free from sorrow, वो दुख से मुक्त हो जाता है। And be blessed, और वो धन्य हो जाता है। सोर्स बैटी रैनशॉ, वैल्यू एंड वॉइस अ कॉलेज रीडर। तो यहाँ से इसको लिया गया है, सरमन एट बनारस। तो आपको ये सरमन, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।